कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ भी करना है उसे प्रेम, करुणा, विनम्रता और भक्ति के साथ करना चाहिए। जो बात सच पर आधारित हो उसे कहने, करने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना चाहिए। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर आधारित होता है। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो दूसरों को बेवजह रुलाते हैं उन्हें भी रोना पड़ता है। केवल डरपोक और कमजोर ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। आप खुश हैं या दुखी, यह दोनों आपके विचारों पर निर्भर है। मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। जीवन में कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों ना हो, उसका मुकाबला मुस्कुराते हुए करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख के समय में भी धैर्य रखो, क्योंकि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। क्योंकि कर्म ही जीवन का धर्म है। जिसे अपने आप पर विश्वास होता है वही इस संसार में महान कार्य कर सकता है। जब तक तुम स्वयं पर विजय प्राप्त नहीं करोगे तब तक संसार पर विजय प्राप्त करना असंभव है। जो व्यक्ति मन को वश में कर लेता है उसके लिए सफलता का एक कदम की दूरी पर होती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही। संघर्ष ही जीवन की वास्तविक परीक्षा है। इसे स्वीकार कर आगे बढ़ो। जो लोग अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं वे हर बाधा को पार कर सकते हैं। समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है, क्योंकि समय सबसे बड़ा गुरु है। सफलता वही मिलती है जहाँ परिश्रम और धैर्य का संगम होता है। जीवन में हर परिस्थिति का सामना धैर्य और साहस से करो, क्योंकि यही तुम्हारे महान बनाएगा। यदि तुम अपने कर्मों में सच्चे हो तो सफलता तुम्हारी कदम चूमेगी। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। अपने अतीत के लिए मत रो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है। आत्मा ना कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है। यह अनश्वर है, अजर है, अमर है और शाश्वत है। शरीर का अंत हो सकता है लेकिन आत्मा का नहीं। इच्छा सभी दुखों का मूल कारण है। जब हम इच्छाओं से मुक्त होते हैं तभी हम सच्ची शांति और आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है वह शांति और स्थिरता प्राप्त करता है। जो मन को नियंत्रित नहीं कर पाता उसका मन ही उसके लिए सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से स्मृति का नाश होता है और स्मृति के नाश से बुद्धि का नाश होता है। जब बुद्धि का नाश हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। अपने सभी कर्म मुझे अर्पण करो और परिणाम की चिंता छोड़कर शांति से जीवन जियो, क्योंकि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। इंद्रियों का नियंत्रण ही सच्ची सफलता का मार्ग है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है वही जीवन में सच्ची सिद्धि प्राप्त करता है। मृत्यु आत्मा का अंत नहीं बल्कि एक नया प्रारंभ है। आत्मा अजर, अमर और अनंत है, इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। जो लोग मुझ पर विश्वास रखते हैं और मेरे नाम का स्मरण करते हैं उन्हें कभी भी असफलता या भय का सामना नहीं करना पड़ता। मैं उनके हर कर्म का मार्गदर्शन करता हूँ।